जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पूरे के पूरे 6 महीने पड़े हैं। मई मैं पूरा काउंट ही नहीं कर रहा हूँ, मई काउंट करके चलेंगे तो 7 महीने हैं। एज्यूम करते हैं उसमें से 1 महीना तुम दिवाली, दुशहरा वो सब मनाओगे, बट मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ, बस ये कर लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मेरे पास सारे कैट के ना एनालिसिस रहते हैं। कैट 2011 का, 2012 का, 2023 का, कितने क्वेश्चन कहाँ से आए थे, स्लॉट नंबर 1 में क्या आरसी आया था, स्लॉट नंबर 2 में क्या हुआ था, ये 2023 है, दिस इज 2022, दिस 2021, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, 2020, सारे एनालिसिस रहते हैं। बेस्ड ऑन माई एनालिसिस आई हैव सीन समथिंग विच आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग विद यू। ठीक है, नंबर 1, कैट के अंदर अगर आपको क्रैक करना है, क्वांट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से बताइए भैया? नंबर 1 इज अरिथमेटिक, नंबर 2 इज ज्योमेट्रिक। कहीं पे नोट ले लो, आपको काफ़ी काम आएगा। सॉरी, नंबर 2 इज एलजेब्रा। ये दोनों क्वेश्चन करवाने के बाद अगर आपने अच्छे से कर लिया, 16 क्वेश्चंस, 15 से 16 क्वेश्चंस हर कैट के अंदर यहीं से आए। इसका मतलब अगर ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से नहीं आते हैं तो आपका कैट क्रैक नहीं हो सकता। तो ये तो करने ही करने हैं, कम व्हाट में। नंबर 1। नंबर 2, इनके साथ साथ ज्योमेट्री भी कर सकते हैं, नंबर्स भी कर सकते हैं, बाकी टॉपिक मॉडर्न मैथ्स भी कर सकते हैं, पर उसके क्वेश्चन आएंगे 2 से लेके 1 से लेके 2 क्वेश्चन हर एक के अंदर आएगा। तो सीधी बात है भाई, देख लो, ऐसा हो सकता है नंबर सिस्टम हो गया, ज्योमेट्री हो गया, कोई स्पेशल टॉपिक हो गया, 2-2 क्वेश्चन सबके आए, 2 + 2 + 2 6 क्वेश्चन, 16 + 6 इज योर टोटल मिला के 22 क्वेश्चन। नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही कर लिया तुमने, कैट क्लियर है। आगे चलते हैं। बट कैट के अंदर जो बंदा पेपर के अंदर 11 कर पाया था क्वेश्चन 22 में से, उसका 99 परसेंटाइल पक्का क्रॉस था। पर मैं आपका पहला गोल दे रहा हूँ 99 के लिए 9। ओके, आज का एजेंडा है कैट कैसे क्रैक करना है। एक चीटर्स की गोल बता दो सर मेरा, और क्या पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट। 9 क्वेश्चन राइट इज इक्वल टू 90 परसेंटाइल, मतलब 27 क्वेश्चन मुझे ठीक करने उस दिन जाके। अब डिपेंड करेगा तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी है। अगर तुम्हारी एक्यूरेसी 80% है तो तुम्हें डेफिनेटली 27 से ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर तुम्हारी एक्यूरेसी 70% है, पर टॉपर्स की एक्यूरेसी समवेयर अराउंड 70 to 80% की रहती है, वो अपन धीरे धीरे चेक करेंगे, बट हमारा फाइनल गोल ये है। आगे चलते हैं। नंबर 1। नंबर 2, लेट्स ट्राई टू हैक वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी इज इंग्लिश। अब इंग्लिश का नाम बदल गया है, इंग्लिश का नाम होता है वर्बल एबिलिटी। वर्बल का सेक्शन होता है वीए सेक्शन, या वर्बल को सेक्शन होता है वीए सेक्शन और आरसी सेक्शन। इस सेक्शन का नाम भी बदल गया, कैट वाले बोलते हैं वीएआरसी सेक्शन। ओके, पेपर के अंदर बोलता है वीएआरसी सेक्शन। इसके क्वेश्चन आने वाले 24 में से 16 क्वेश्चन आते हैं आरसी के, और बाकी वीए वाला पार्ट रहता है, उसके रहते हैं तुम्हारे 8 क्वेश्चन। टोटल मिला के 24, कहीं पे नोट कर लीजिए, टोटल मिला के 24 क्वेश्चन। नाउ आरसी रूल्स द रूस्ट। अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जानना है तो आरसी के बिना आपकी गति नहीं है। आरसी में 16 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, 4 सेट, 4 क्वेश्चन के 4 आरसी एंड यूर गुड टू गो। आरसी करने के लिए ब्रह्मास्त्र पहले एओन ऐसे पढ़िए, एओन के साथ साथ गार्डियन पढ़ सकते हैं, गार्डियन के साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम पढ़ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। पर अच्छी बात यह है कि एओन जब आप पढ़ते हो, उसका जो ऑथर होता है वो गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम, द अटलांटिक, द साइंटिफिक जर्नल, जितने भी कैट के बाकी सोर्सेज हैं, उनका भी जो ऑथर होता है वो एओन वाला भी होता है। इसलिए एओन, अगर एक ही सोर्स से प्यार करना है, आप इस सोर्स से प्यार कर सकते हो। नंबर 1। नंबर 2, इंग्लिश के लिए आपको वेल रेड पढ़ना पड़ेगा। ये जो बाकी वाला पार्ट है 8 क्वेश्चन का, वो अगर आपकी इंग्लिश बहुत वीक है तो आई कैन रिकमेंड यू गाइस, पहले 8 क्वेश्चन की मॉडरेट, 8 क्वेश्चन की मास्टरी कर लो। अगर इस 8 क्वेश्चन की मास्टरी कर ली, यूर गुड टू गो, बिकॉज ये छोटे छोटे पैराजम्बल्स बना के देंगे, छोटी छोटी चीज़ें बना के देंगे। समझ आ गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर DILR। थर्ड इंपॉर्टेंट सेक्शन, फर्स्ट हमने किया क्वांट, सेकेंड इंपॉर्टेंट सेक्शन इज योर वर्बल एबिलिटी, थर्ड इज DILR। DILR सेक्शन में धुएं निकलते हैं। DILR सेक्शन इज नो ब्रेनर्स के भाई, ऐसे में मतलब नो ब्रेनर्स का सेक्शन नहीं है कि मैं कुछ ना पढ़े बिना जाऊंगा और सेशन फाड़ के आ जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। DILR के अंदर तुम्हें भाई मेहनत करनी पड़ेगी। स्टार्ट करिए वैदिक मैथ्स, परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियोज। यार ये ना लर्निंग ABCD है। अब जितना मर्जी करो भाई, हम लर्निंग ABCD करेंगे, मज़ा नहीं आएगा, हम सीधे जंप कर लेंगे। डॉग क्या होता है, एलिफेंट क्या होता है, पर पंगा जब एलिफेंट करना पड़ेगा तुम्हें, तो तुम्हें यार एलिफेंट के स्पेलिंग के अंदर PH भी आता है, पर हमने तो वो पढ़ा ही नहीं हुआ। इसलिए वैदिक मैथ्स, परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियोज इज द बॉटम लाइन, इज द बॉटम थिंग फॉर एवरीथिंग। हम इसको च्यवनप्राश बोलते हैं। इसको च्यवनप्राश पकड़ के करना शुरू करेंगे। पेपर में क्या आता है? पेपर के अंदर आपको पाई चार्ट भी आ सकते हैं, लाइन ग्राफ भी आ सकते हैं, टेबल भी आ सकते हैं, आपको मिक्स्ड अरेंजमेंट आ सकते हैं, पजल्स भी आ सकते हैं, सब कुछ आ सकता है। कैट किंग फैमिली के अंदर आपका 1 वीक आएगा DLR बूट कैंप। उस DLR बूट कैंप को मिस मत करिएगा। आप जून मंथ जाने दो, जुलाई फर्स्ट वीक से आपका दिन का 1 घंटा रोज DI,
रोज DILR, रोज DI, रोज DI, रोज DI, रोज 1 घंटा DI, रोज 1 घंटा क्वांट, वो तो हम करने ही वाले हैं। पर तुम एक बार के लिए वीपार करके पाई लाइन चार्ट टेबल के अंदर इसके नेक्स्ट लेवल टॉपिक्स है जो बार बार आते हैं, विच इज कॉल्ड एज गेम्स एंड टूर्नामेंट्स एंड शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स। पिछली बार मैंने एक प्रेडिक्शन करी थी, अलजेब्रा पढ़ लो, मीन मीडियन मोड पढ़ लो, बिकॉज पेपर सेटर थोड़ा साइंटिस्ट आदमी थे। तो जो मीन मीडिया क्वेश्चन करने हैं वो मीन मीडियन क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। दिस टॉपिक इज नॉट एन ऑफिशियली पार्ट ऑफ द कैट सिलेबस, बट स्टैट्स भी पढ़ने बहुत जरूरी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, DI में LR भी आता है। अभी DI हार्डकोर DI नहीं रहा, मतलब पजल्स, केस स्टडीज, अरेंजमेंट्स एक जो टॉपिक्स है, 2 लोग यहाँ बैठे हैं, 4 लोग वहाँ बैठे हैं, वो अरेंजमेंट अच्छे से करेगा। एक सवाल अरेंजमेंट का आता ही आता है। सो DILR इज मोर ऑफ पजल्स राइट नाउ। इफ यू आर एबल टू एक्सेल इन पजल्स, यू गोना बी किलिंग इट फॉर श्योर। भैया मैं एक ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ, दिन का 1 RC, 1 LR, 1 DI रोज करना शुरू करो। इतना हो सकता है, हाँ या ना? बिल्कुल सौम्या, 1 RC, 1 LR, 1 DI रोज हो सकता है। सर ये क्यों करना है रोज? अरे देख, RC के आने 16 क्वेश्चन, LR DI के आने वाले 20 क्वेश्चन, ये टोटल मिला के हम 36 क्वेश्चन को रोज टास्क बेस कर रहे हैं। लोग कैसे पढ़ाई करेंगे? आज DI कर लिया, आज नहीं किया, आज DLR कर लिया, आज नहीं किया। तो LR के अंदर हमने 36 क्वेश्चन को अगर हम रोज टास्क बेस करते हैं, पेपर में से 66 में से 36 क्वेश्चन तो यही हो गए। इमेजिन यू विल बी दैट किड, यू विल बी दैट माई सन, माई डॉटर, हु इज गोइंग बी स्टडिंग एवरी डे दिस DILR। वो रोज पढ़ रहा है और हमें तो 27 नंबर लाने 99 के लिए। सर क्वांट, अरे क्वांट करेंगे, क्वांट इज गोइंग टू टेक लाइफ, क्वांट भी करेंगे। जो बहुत ऑर्गेनाइज में तरीका करना चाहते हो, साथ में 20 क्वेश्चन क्वांट के रोज करो। सर 20 क्वेश्चन से क्या होगा? मैंने सुना है कैट के अंदर, अरे भाई मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे तक दिन के 20 क्वेश्चन, मतलब क्या होता है? 100 सवाल उत्तरी, 100 सवाल इन अ वीक, महीने के 400 सवाल, 6 महीने पढ़े हैं कैट को, 2400 क्वेश्चन। अरे 2400 क्वेश्चन कर, पेपर में तो 22 ही आने वाले हैं भाई, समझ आ रहा है? तो इसलिए बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में करिएगा, ये कभी छोड़ना नहीं है। और फिर 1 RC, 1 LR, 1 DI को दोबारा और बदलेंगे, 2 LR, 2 RC, 2 DI से। तो मैंने आपको सारा इंपॉर्टेंट सिलेबस बता दिया भाई, पढ़ाई कर लेना। तुम्हारा भी सब कुछ अगर बढ़िया रहा तो यू गोना बी वन ऑफ दीज पार्ट ऑफ आवर कैट किंग फैमिली, दीज गाइज हु आर एक्चुअली मेकिंग इट अप। और जो आज रात को मिलने के लिए आ रहे हैं, स्टोरेज मेरा फुल हो गया है, जो आज रात को मिलने के लिए आ रहे हैं IIM अहमदाबाद, अगले साल इस क्लास के अंदर बैठे होगे भाई, येस और नो? आर यू गोना बी इन दिस क्लास कन्वर्टिंग IIM अहमदाबाद, सिटिंग इन हियर, येस और नो? बहुत बढ़िया। तो तुम लेके आओ, फिर मैं लेके आऊंगा कैट 100% एरर आपको मिलाने के लिए। ऑल पार्ट ऑफ कैट किंग फैमिली, दे गोना बी देयर विद यू, ठीक है? यस सर, पक्का। प्लेज लिखो जरा चैट के अंदर भाई, प्लेज लिखो जरा फटाफट। हाँ भाई, प्लेज इन द चैट। बहुत ही बढ़िया, ये हुई ना बात। और बॉयज एंड गर्ल्स, होप इट वाज हेल्पफुल। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए भैया, तो आपको प्रिपरेशन का पूरा प्लान बता दिया है, अब हम बढ़ते हैं आगे। Alright, give me 30 seconds. All right, boys and girls, if you guys have enjoyed the session, do it on the like button और पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, एंड मुझे ऐसा मैसेज आना चाहिए, आई विल मेक इट टू IIM अहमदाबाद नेक्स्ट ईयर। ये हुई ना बात? तो पढ़ाई करिए एंड सब बढ़िया होगा, बस लगे रहना बस, ठीक है भाई? थैंक यू सो मच बॉयज एंड गर्ल्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।